वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप लोग का अपने इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करते हैं इस लॉकडाउन 2.0 में आप बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन पे 5 हमको मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी जस्ट 2019 के क्वेश्चन बनाने, जिसमें मैंने आपको 2 बताया था और बताता, लेकिन मेरी बेबी जग गई थी। आपने लास्ट में साउंड सुना होगा, इसी कारण से मैंने वीडियो को ड्रॉप किया था। तो आज मैं फिर से उसके बचे 3 सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, हम जानते हैं कुछ बच्चे को ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टफ या कुछ लग रहा होगा, ऐसा नहीं। वे बच्चे जिसको मेंस पेपर देना है, जिसको नीट पेपर देना है, उसके लिए बहुत ही सॉलिड है। या आफ्टर 12th के बाद जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में ये सवाल आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल्स और करेंगे जो कि आपके जस्ट 2019 के ही पूछे सवाल हैं। ठीक है, अप्रैल वाले सेशन में, जैसे जनवरी और अप्रैल 2 सेशन होता है, उसमें। एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे समझना है तो आपको दोस्तों मेरे डायमेंशन के सभी लेक्चर्स को सुनना होगा। आप सभी लेक्चर्स को सुने, आपको एकदम समझ में आएगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अपने इस वीडियो में देखने के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा। तो ये तो प्रीवियस का बताया था आपको मैं, वो क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम आपके सामने 3 सवाल लाने वाले हैं, जिसमें से देखना है कि कौन सा सवाल क्या कर रहा है। तो कल आपको 2 वैल्यू मैंने बताया था, शायद वो वैल्यू आप लोग याद भी रखे होंगे और याद रखना भी है आपको। एक बताया था आपको एप्सिलॉन नॉट का और एक बताया था सी का, जो कि LT-1 होता है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने हम क्वेश्चन डिस्प्ले करवाते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा आपका, तो क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा कि x बराबर 5y/z², x बराबर 5y/z² है, वेयर x represents the capacitance and Z represents the magnetic field. Then find the dimension of y. Which of the following, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में से कौन सा सवाल आपका है जो क्या है, आपके y के डायमेंशन को मैच करा रहा है। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें कि क्वेश्चन गिवन है कि x = 5y/z², where x represents the capacitance and z represents the magnetic field, then find the dimension of y। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं भी आपको पीछे दिख रहा हूँ, बट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है किसी डायमेंशन के लिए, जिसमें x = 5y/z² है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस, यानी x धारिता को बता रहा है और z आपके चुंबकीय क्षेत्र को। तो y का बीमा आपको इनमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अब हटाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले जो बातें बोली गई है उसको हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि x = 5y/z², ये इक्वेशन है दोस्तों। इसमें आपको y का डायमेंशन कहा है निकालने के लिए, जबकि आपको x, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y का निकालना, y को इधर रखेंगे तो इधर जाएगा 5/z²। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बातें, एक तो आपका x है, तो x है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस का आपको फार्मूला आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का भी आना चाहिए। तो कैपेसिटेंस का होता है ε0A/d। मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ। एप्सिलॉन का कल सीखे थे हम लोग, m-1, n-3, T4 और A2, ये पढ़ा था हमने। लेकिन आप जानते हैं ऊपर एप्सिलॉन नॉट का खाली ये हुआ, ऊपर एरिया है, एरिया के लिए एक और L आएगा, और नीचे
एरिया के लिए एल स्क्वायर यानी L2 आ जाएगा और लेंथ के लिए क्या आएगा। आप अगर देखो तो इससे एक L इसमें से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बचेगा हमारे पास m-1। L देखिए यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो L-2 T4 और A2, ये आपका x का हो गया। ठीक है, अब आते हैं Z आपके बारे में बोला गया कि Z इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड। Z अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, जहाँ पर पढ़े थे F बराबर QVB, F बराबर QVB, बट यहाँ पर B तो Z को दिखा रहा है। तो अगर मैं देखना चाहूँगा तो यहाँ से B बराबर क्या होगा, F/QV, ये हो गया B, और ये B क्या है, तो यहाँ से हम Z के लिए लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू वेलोसिटी। आप अगर जान रहे हो दोस्तों तो फोर्स का मैंने सिखाया था आपको mL/t-2, चार्ज का सिखाया है AT, और वेलोसिटी का होता है LT-1। यहाँ फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी है। आप देख लें, सब कुछ एडजस्ट कर लें हम लोग, तो एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर +1 और -1, t का t कैंसिल हो जाएगा और आपका L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा m, t ऊपर में -2 और एक सिंपल L A बच रहा है जो ऊपर जाएगा तो -1। ये हमारा आ गया Z का। अब आपका अगर Z पता हो गया, ये आपको मैंने बताया, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं हर एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ कि ये कहाँ से, तो ये आपको प्रीवियसली मैंने बताया था। अब आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। तो अब जो y का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो देखिए दोस्तों, x का निकाल के रख चुके हैं हम। x का है ऊपर m-1, L-2, T4 एंड A2। ठीक है, आप जानते हैं 5 कोई कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड Z को बता रहा है, Z का वैल्यू इतना आया है, तो m t के पावर -2 और a के पावर -1। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि स्क्वायर है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। नहीं, केवल पावर में गुना होगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ऊपर क्या है, m-1, L-2, T4 और A2। नीचे से आते हैं दोस्तों, जहाँ m, तो m के पावर में 1 है तो 2 हो जाएगा, t के पावर -4 हो जाएगा, a के पावर में -2 हो जाएगा। अब सबको अगर आप एक साथ लिखें तो देखें, आप ऊपर जाएगा तो ये m-1 पहले है, 2 है, तो m-3 होगा। t देखें दोस्तों, t छोड़िए, t को पहले, उससे पहले l जो है -2 रख देते हैं। t देखिए +4 ऊपर है, -4 जो जाएगा ऊपर तो वो भी जाके +4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 पहले से -2 जाएगा तो ये भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो y का आया दोस्तों, वो आपको 4 ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। देखिए मेंस में कितना आसान सवाल था। और मैं अपने बेसिक में सबको बोलता हूँ कि कैपेसिटेंस का याद रखो, आप मैग्नेटिक फील्ड का याद रखो। तो एक 4 नंबर का सवाल जो मेंस में पिछले साल आपसे पूछा है, देखिए कितनी आसानी से बन गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था कि x = 5yz², where x represent capacitance and z represent magnetic field, then find the dimension of y। यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सही है। तो मैंने क्या किया कि जिसका चाहिए उसको मैंने इधर रखा और x भाग में आएगा 5z² यहाँ से, और हमने क्या कर लिया, x कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी होता है ε0a/d, यहाँ से हमने निकाल लिया कैपेसिटी का। और जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, F बराबर QVB, लोरेंज फोर्स से। तो वहीं से हम लोगों ने B को Z बोला है, तो Z से F/QV फोर्स का रख दिए, चार्ज का रख दिए, वेलोसिटी का रख दिया, यहाँ से ये आ गया, दोनों का वैल्यू रख दिया और ये फाइनल आंसर आ गया। तो आपके 4 ऑप्शन में आप मिला लो कि कौन ऑप्शन सही है दोस्तों, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब आते हैं दोस्तों एक दूसरा सवाल जो भी मेंस में ही पूछा है, तो उस सवाल को देखते हैं। हम लोग।
देखिए एक दूसरा सवाल जो मेंस में डायरेक्ट फिर से पूछा है, थोड़ा ये भी है, एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में 4 फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया है। तो चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि यहाँ पर R, L, C और V दिख रहा है। तो R क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, L क्या है इंडक्टेंस, C क्या है कैपेसिटेंस एंड V क्या है वोल्टेज। यहाँ पर 4 राशि दिख रही है कि इफ़ R, L, C एंड V रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L/RCV, L/RCV। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को गौर से देख लें आप लोग। 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। यानी आपसे यहाँ पर बोला है कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र यानी कि धारिता और विभव यानी कि वोल्टेज। तो ये आपको 4 क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई है। पूछा गया कि इसका चारों में से किसका आंसर जो है इसमें से ऑप्शन में से सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर से आप लोग एक बार गौर कर ले सवाल को। सवाल आपके डिस्प्ले हो रहा होगा बोर्ड पर, हालांकि मैं भी आपको पीछे दिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, इफ़ R, L, C एंड V रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ L/RCV, L/RCV। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर। फिर से आप कहेंगे कैसे होगा, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा सा आप डिस्प्ले हो चुका है, अब हटाएंगे, देखें। तो आइए सब दोस्तों समझते हैं। यहाँ पर पहले जो क्वांटिटी आपको कही गई है, यानी आपसे बोला गया है, तो वो चीज़ जो हमको सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा है L/RCV, ये आपसे पूछा। तो दोस्तों ये जो 4 फिजिकल क्वांटिटी है, पहले क्यों नहीं हम ये 4 फिजिकल क्वांटिटी निकाल लें। तो L जो होता है दोस्तों, L के लिए जो डायमेंशन होगा वो कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। L जो होगा वो होगा वोल्टेज इनटू टाइम बटे करेंट। आप जानते हैं V बराबर VL बराबर LdI/dt से, LdI/dt से यहाँ पर होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। पहले इंडक्टेंस का निकालते हैं। वोल्टेज का सिखाए थे आप लोग को, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, और उसके बाद एक और आता है, तो वर्क बाय चार्ज आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क का होता है ml स्क्वायर T-3 A-1। ठीक है, और यहाँ से टाइम है, तो टाइम के लिए एक और T यूज करेंगे हम लोग। नीचे एक और करेंट है, तो करेंट के लिए क्या यूज करेंगे, A, यानी कि यहाँ से हमारे पास आएगा ml2। देखिए यहाँ पर T+1 घट जाएगा, तो T हो जाएगा -2, और यहाँ पर होगा A-2, ऊपर चला जाएगा तो A-2। ये आपके आ गया दोस्तों L का। इसी प्रकार से R का बहुत आसान है दोस्तों। R जानते हैं आप, प्रतिरोध होता है, तो ये होता है V/I। V का अभी हम लोग लिखे भी हैं, तो V क्या है ml स्क्वायर T-3 A-1। ठीक है दोस्तों, और एक I के लिए एक और A आएगा, यानी कि इसका जो आएगा ml2 T-2 और T-3 और A-2। ये हो गया दोस्तों C। तो C का तो आपको अभी हम बताए थे, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या आता है इसका। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यूज किए थे, नहीं तो आप देख लो कि यहाँ पर और कुछ नहीं, केवल एक अंतर क्या आने वाला है, एप्सिलॉन का जो वैल्यू है उसी में एक L घटने वाला है, यानी कि m-1 L-3 T4 और A2 इंटू L²/L। तो यहाँ से एक L कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से जो बचेगा m-1 L-3, सॉरी यहाँ से L एक और कम हो जाएगा दोस्तों, तो L-2 लिख देते हैं, T4 हो जाएगा और A2। ये रहा कैपेसिटेंस का, और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट वोल्टेज का। तो वोल्टेज का तो डायरेक्ट यूज करेंगे ml² T-3 A-1, क्योंकि ये चार्ज वोल्टेज होता है वर्क बाय चार्ज। अब दोस्तों चारों फिजिकल क्वांटिटी का हमको मिल गया, L का मिल गया,
आर का मिल गया, सी का मिल गया और वी का मिल गया। इस वैल्यू को क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था L/RC/V, L जो इंडक्टेंस है दोस्तों इसका क्या है, तो इसका है ML2T-2 A-2। नीचे R का क्या है दोस्तों, तो R का है ML2T-3 और A-2, ठीक है। फिर आता है C का क्या है दोस्तों, M-1 L-2 T4 और A2, और लास्ट में V का क्या है, तो ML2 T-3 A-1। अब आपको दोस्तों सबको सॉल्व करना है। तो आप गौर करें, M से M कटा, L2 से L2 कट गया, A2 से A2 कट गया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ से, देखिए प्लस M और माइनस M कट गया। और दोस्तों देख सकते हैं आप कि चलिए इतना रहने देते हैं। ऊपर क्या बच रहा है दोस्तों, t के पावर -2, बस। यहाँ पर देखिए t के पावर -3, t के पावर -3 और t के पावर -3, तो t के पावर कितना होगा, -6। फिर यहाँ पर देखिए t के पावर +4, यहाँ से और कुछ नहीं बच रहा, यहाँ से l के पावर -2 बच रहा है और +2 हो रहा है, तो ये भी दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पर देख लें आप, a के पावर क्या है, 2 है प्लस में, और a के पावर क्या है, माइनस में, तो आप जानते हैं कि 1 बचेगा। यहाँ से और सॉल्व करें दोस्तों, तो देखिए प्लस, तो क्या होगा, -2, और नीचे क्या है, देखिए 4 प्लस में है, 6 माइनस में, तो क्या आएगा, -2 इंटू a आएगा दोस्तों। आप जानते हैं ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, a के पावर -1। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका आंसर आया L/RC/V, ये क्या आ गया, a के पावर -1। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि मेंस वालों ने धमाल कर दिया दोस्तों। आप जानते हैं कि अब मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, तो आप इस सवाल को देख लें, काटा हुआ आप भी आराम से इत्मीनान से काटें। ये डाटा कम से कम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आप मेंस के सवाल करने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक वाले जैसे कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, करेंट, वोल्टेज, सब के आपको याद रखने पड़ेंगे, जो मिनिमम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखा आपने कि दूसरा सवाल भी मेंस का कितना शानदार था और हमने कितने आसान से बना लिए इसको। लेकिन दोस्तों यही कहना है आपको कि आप मेंस के सवाल बैठे बैठे बना रहे हैं, और आपको सभी, अगर ये मेंस के सभी सवाल आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको मेरा जितना भी आपका था डायमेंशन का, जितना भी क्वेश्चन मैंने पीरियड लेक्चर डाला है, जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, अभी तक ये छठे होंगे, 5वां या 6वां आपको अपलोड होने वाला है, सभी वीडियो देखिएगा तो डायमेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, डायमेंशन से कोई भी सवाल नहीं जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि नीट मेंस को ही नहीं, आप रेलवे, बैंक, SSC सब में इस क्वेश्चन को आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं हम आपको ये सवाल हटाते हैं, तीसरा और आखिरी सवाल जो लगाते हैं हम। तो तीसरा सवाल डिस्प्ले किया जा रहा होगा आपको। इस तीसरे सवाल में क्या कहा है दोस्तों, तो इस तीसरे सवाल में कहा है कि सरफेस टेंशन को S रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि मोमेंटम के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि S, I और H को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी अगर लें, तो हमारा मोमेंटम का डायमेंशन फॉलोइंग में से कौन सा होगा। फिर से क्वेश्चन आप डिस्प्ले हो रहा है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है कि S जो है पृष्ठ तनाव को व्यक्त करता है, I क्या है, जड़त्व घूर्ण को व्यक्त करता है, तथा H क्या है, प्लैंक नियतांक को व्यक्त करता है। तो संवेग की विमा निम्न में से कौन सी होगी, 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन ये जो तीनों है जो व्यक्त करता है उसको आपको आधारी फंडामेंटल डायमेंशन के रूप में लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको फिर से डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन में आप सीधा समझिए कैसे सवाल को करते हैं। और ये आपका
आपका क्या है दोस्तों, ये जो है डायमेंशन के सेकेंड एप्लीकेशन जो हम बताएंगे, जो बता रहे हैं, जिसमें कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रिलेशन निकाला जा सकता है। बहुत आसान तरीके से इसको भी समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपको फिर से अब समझ में आ रहा होगा कि इफ़ एस आई एंड एच रिप्रेजेंट आर यूज्ड एज फंडामेंटल डायमेंशन देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। सवाल में पहले जिन राशियों का जिक्र किया है उनको हम लोग को देख लेना होगा। तो प्रीवियस ईयर मेंस के डायरेक्ट सवाल आप कर रहे हो और इसका आपको कैसा लगा वीडियो वो भी आप हमें कमेंट सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बट्टे लेंथ, बल बट्टे लंबाई। बल का होता है दोस्तों MLT-2 और लेंथ का लेंथ होता है, M से M कट गया, L से L, तो यहाँ से बचा क्या आपके पास, तो MT-2। किसका बच गया दोस्तों, तो S का क्या आ गया, MT-2। ठीक है, दूसरा का है I, तो I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², यानी कि द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, तो इसका होगा ML2, I का हो जाएगा ML2। और एक जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कोई भी हो इसका होता है ML²T-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है T इनवर्स। तो यहाँ से सबको एडजस्ट करेंगे तो ML2 और T के पावर -1। तो देखिए तीनों का डायमेंशन अब हमारे पास आ गया। लेकिन दोस्तों हमसे तो पूछा क्या है उसको गौर करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको कहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में यूज़ करने के लिए, तो इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसका यूज किया। अब दोस्तों इस सवाल में आपको समझना है, इस सवाल में समझना है क्या कि यहाँ पर P जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको P रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों संवेग को, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा, तो S के पावर X मान लेते हैं, ठीक है, I के पावर Y मान लेते हैं और H के पावर Z मान लेते हैं। अपने आप दोनों राशि का डायमेंशन लिखेंगे और अपने आप हमारा आंसर आएगा। तो अब क्या होगा, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर राशि की विमा लिखने पर, दोनों ओर राशियों की विमा लिखने पर, तो देखिए कैसे हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो MLT-1 हो जाएगा। इधर आते हैं दोस्तों, S का भी हम लोगों ने देखा, S क्या था MT-2, तो यहाँ पर पावर क्या है X है, I क्या है तो ML2, इसका हो जाएगा Y, और H क्या है तो ML2T-1, ये हो गया आपका Z। अब दोस्तों इसको पहले पावर को सभी को एक साथ करेंगे, M यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो M को कॉमन करेंगे तो M के पावर यहाँ को X Y और यहाँ से Z, तो X + Y + Z। आप जानते हैं कि आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरा क्या है, दोनों में, इसमें भी L है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो अब L को कॉमन करते हैं, तो L के पावर क्या होगा, यहाँ से 2 है तो 2Y, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी 2Z है तो यहाँ पे क्या होगा Y + Z। अब तीसरा बच रहा है दोस्तों क्या आपका, तो T यहाँ पर है, T इसमें नहीं है और T इसमें है, तो T अगर कॉमन करें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा -2X और यहाँ पे क्या होगा -Z। अब आते हैं दोस्तों इधर क्या है हमारा, तो M के पावर 1, इधर क्या है L के पावर 1 और इधर कितना है T के पावर -1। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ओर पावर को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, दोनों ओर घात को कंपेयर करेंगे, यानी M को M वाले के साथ दोनों ओर पावर को इक्वेट करेंगे, दोनों ओर घात को कंपेयर करने पर